तो वहाँ पे सब लोग चले जाते हैं और बोलते हैं मरे लोगों को भी इतना कोई याद रखता है। और कोई रो रहा है, कोई आके बोल रहा है। वाओ, रियली न्यू थिंग्स देखने को मिल रही है जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, जो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था। मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कोई ऐसे भी आके किसी को भी गले लगा सकता है। तो वहाँ पे ना मतलब चैंग आता है और बोलता है वी, फिर बोलता है यस काका, यस यांग, बोलो आपको क्या बोलना है। तो बोलता है मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे क्राउड बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, चलना रूम में चलता है, मुझे मेरा हेडेक हो रहा है। तो वहाँ पे भी बोलता है आप डॉक्टर हो, आप मुझे अपना सर दबाने के लिए ले जा रहे हो, देखो मैं बिल्कुल नहीं दबाऊंगा। तो बोलता है तू जो चाहेगा वो दूंगा। तो ना भी बोलता है वैसे भी अब मुझे जो चाहता है, जो मुझे चाहिए होता है मुझे दे देते हो, मैं अभी काम नहीं करूँगा, मेरा भी सर दुख रहा है, चलिए मैं भी सोना चाहता हूँ। फिर ना चेंग बोलता है बिल्कुल नहीं, तुमने बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया। तो उसे खाना खिलाता है अपने हाथों से और सब लोग ना उन लोगों को देख रहे थे। भाई बहन का नहीं, भाई भाई का प्यार मुझसे निकल गया यार गाइस, सॉरी। तो भाई भाई का प्यार। तो ना भी जाके बोलता है गाइस मैं अभी सोने जा रहा हूँ। तो ऐसे सुबह होती है। सुबह होने के बाद जॉन्गकुक जब उठता है तो सब लोग मतलब जो बाहर के रिलेटिव्स थे तो अपने घर चले गए थे, और जो क्या बोलता है शादी के लिए आए थे वेन्यू में तो वो थे। और पूरी ट्रेडिशनल इंडियन शादी है गाइस, 4-5 दिन का पूरा तामझाम है। और वी और चैंग को बुला लिया है क्योंकि वी और चैंग के कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, उनका भी रिचुअल होगा, कुछ होगा, तो वो उसे भी मतलब हैंडल करने के लिए, मतलब उनको भी ये सब एक्सपीरियंस करने के लिए बुलाया था। तो इसीलिए ना सब लोग ना बहुत ही ज़्यादा ही मतलब थके हुए थे। तो सब लोग नीचे आते हैं और सब लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तो भी अपना आंखें मसल के यार नीचे उतर रहा था, बोल रहा था गुगु। तो बोलता है चैंग बोलता है हाँ बेबी क्या हुआ। तो बोलते हैं मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। तो वहाँ पे ना चैनी बोलती है बेटा बैठ जाओ, मैं तुम्हें कुछ दे देती हूँ। तो ना विंग बोलता है मुझे नहीं चाहिए, आई रियली डोंट वांट इट योर थिंग्स, आई हैव माई ओन फैमिली। तो मेरी फैमिली मेरा ध्यान रख सकती है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो वहाँ पे ना जेनी को बहुत बुरा लगता है और बोलते हैं ऐसा बोल के वो चली जाती है। तो ना दूसरी तरफ से वाइन आती है और वी को बोलती है कि वी बैठो। तो वी को ना वो खाना खिलाती है और सब लोग देख रहे थे कि विंग खा रहा था, बहुत अच्छे से बात कर रहा था। तो जिमिन उसके पास जाता है, बोलता है वी क्या तुम खाओगे। तो वी बोलता है क्या। तो बोलता है ये। तो बोलता है हाँ क्यों नहीं। तो ना वो जिमिन से अच्छे से बात कर रहा था लेकिन जेनी से नहीं। तो ना वी को जेनी से मतलब जिमिन बोलता है वी मेरी फैमिली से मिलो। फिर बोलता है हाँ बोलो। तो बोलते हैं मेरे डैड, ये मेरी मॉम। बोलता है हेलो हेलो। फिर वो सब लोगों को मिलाता है और अपने फियांसे में मतलब अपने हस्बैंड को भी मतलब हस्बैंड से भी मिलाता है जो शुगर था, और सब लोगों से मतलब सब लोगों को से इंट्रोड्यूस करवाता है। तो वहाँ पे वाइन के डैड बोलते हैं ये सारे मेरे बचपन के दोस्त हैं और मैंने मेरी बेटी की शादी के लिए सब लोगों को बुलाया। तो बोलते हैं ओके अंकल। तो वो ना भी बोलता है अंकल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तो बोलता है हाँ बोलो। तो बोलता है कि मैं ना ज़्यादा क्राउडेड पसंद नहीं करता, तो मैं ना रहूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा ना, आप लोग मेहंदी फंक्शन करो तो चल जाएगा ना। तो ना वहाँ पे वाइन की मॉम आती है, बोलते पता है बेटा तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है, तुम्हारी तबीयत हमेशा ख़राब ही रहती है क्योंकि तुम्हारी बॉडी बहुत वीक है। लेकिन बेटा देखो तुम और तुम्हारा भाई ही तुम्हारी फैमिली में से हो, अगर अभी तुम अपने भाई की नहीं रहोगे तो ये मतलब कैसा दिखता है बोलो, क्या अच्छा लगता है कि अपनी फैमिली में से एक मेंबर भी नहीं आता, तुम एक ही हो उसकी लाइफ में।
तो अगर तुम भी नहीं रहोगे तो उसे बुरा लगेगा ना। चैंग यहाँ पे नहीं था, वो बाहर गया था फ़ोन अटेंड करने के लिए, इसीलिए। तो ना जब चैन आता है बोलता है कि क्या हुआ यहाँ पे, तो ना वी बोलता है कुछ नहीं गगा। तो ना वहाँ पे जोंगकुक सब कुछ देख रहा था, वी की सारी आदतें सब कुछ। तो ना वहाँ पे जोंगकुक उठता है और वी को जाके हक करके रोने लगता है, बोलता है प्लीज़ तेयंग मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, माफ़ कर दो, मेरी गलती है, मुझे तुम्हें सारी सच्चाई बतानी चाहिए थी। मैं लीज़ा से प्यार नहीं करता, लीज़ा ने मुझे धमकाया था, अगर मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखूँ, मतलब अपने से दूर नहीं करूँगा, वो तुम्हें मार देगी, तो इसीलिए मैंने सब कुछ किया। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरे पास रहो, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। तो जोंगकुक ने बार बार बोल रहा था। तो ना वी इसको धक्का मार के बोलता है व्हाट रबिश, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई आके मुझे छुएगा। आई रियली डोंट लाइक समवन टच मी। तो वहाँ पे जोंगकुक बोलता है समवन, मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ। तो वी बोलता है नहीं, यू नॉट माई अल्फ़ा, सो स्टे अवे फ्रॉम मी। तुम जो बोल रहे हो वो मैं नहीं हूँ, मैं वी हूँ। तो वहाँ पे जोंगकुक उसका हाथ पकड़ के बोलता है नहीं, तुम मेरे टेडी बेयर हो, तुम मेरे हो, यू आर माइन। तो वहाँ पे ना चैंग आता है, बोलता है एक्सक्यूज़ मी, लीव हर। ऐसा बोल के ना जोंगकुक को वी से अलग करता है और बोलते हैं मेरे भाई से दूर रहो, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम माई ब्रदर। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अगर मुझे गुस्सा आए ना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा मिस्टर जॉन। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई ट्राइंग टू से। डोंट पुश मी एक्सट्रीम लेवल, वरना मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ही मतलब क्या बोलते हैं अलग दिखा दूँगा। दिन में तारे कैसे दिखते हैं वैसे दिखा दूँगा। ऐसा बोल के ना चैंग बोलता है प्लीज़ स्टे आउट ऑफ माई ब्रदर। मेरा ब्रदर ज़्यादा क्राउडेड पसंद नहीं करता। और वो वाइन को बोलता है वाइन, वी का खाना वी के रूम में उसको जाके खिला दो। तो वी अपने कमरे में चला गया था बहुत पहले ही। और चैंग बोलता है प्लीज़ गाइस, मुझे आप लोगों से पूरी सिंपैथी है कि आपके क्या बोलते हैं यार, आपका मतलब क्या है, आपका बेटा मर चुका है यार, तुम्हारा ओमेगा मर चुका है, वो मर चुका है। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि तुम्हारी ओमेगा मर चुका है, वो अभी इस दुनिया में नहीं है और तुम्हें ये मानना होगा। अगर मान सको तो जी सकोगे, वरना मर जाओगे। ऐसा बोल के ना वहाँ से चैंग भी चला जाता है। और ना जोंगकुक बहुत रोता है, बोलता है नहीं वो मेरा टेडी बेयर है, मुझे पता है मॉम। जिन बोलते हैं हाँ हाँ ओके जस्ट काम डाउन, वरना तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो ना जोंगकुक बहुत गहरी गहरी सांस लेने लगता है। तो वहाँ पे ना सब लोग पैनिक करने लगता है और डॉक्टर बुलाने लगते हैं। तो वहाँ पे ना डॉक्टर सुन के वी भी बाहर आता है और देखता है कि जोंगकुक की मतलब गहरी गहरी सांस ले रहा था। तो ना वहाँ पे वाइन जाती है और बोलती है कि चैंग को बुलाना पड़ेगा। वो भाग के चैंग को लेके आती है और चैंग उसे चेक करता है। अब कुछ भी हुआ हो यार, डॉक्टर है वो, उसका ड्यूटी है पेशेंट को हैंडल करना। तो वो पेशेंट को हैंडल करता है, जोंगकुक को हैंडल करता है और बोलता है उससे हाइपर नहीं होना है उसको, वरना उसको दिल का दौरा पड़ सकता है। ऐसे ही वो अगर ऐसे हाइपर होता रहेगा और उसके मतलब उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, दैट इज़ नॉट राइट थिंग। उससे बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा अपनी हेल्थ का, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी उससे, उसकी लाइफ को रिस्क है। ऐसा बोल के चैंग बोलता है उसको सब कुछ भूल के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। यू हैव टू मूव ऑन, ही हैव टू मूव ऑन हिज लाइफ बिकॉज ऑफ क्या बोलते हैं उसको यार, इसको क्या बोलते हैं यार, हिंदी ना मुझे कुछ वर्ड आते नहीं हैं, मैं तोतली हो जाती हूँ गाइस थोड़ी बहुत, सॉरी। तो ना वो क्या वर्ड था जो नहीं आ रहा है मुझे,
वरना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा। इंग्लिश में ही बोल दो, इंग्लिश में ही तो बोल रही थी इतना। हाँ, झुकी मतलब उसको बोलते हैं ना, खतरनाक हो जाएगा। यही नहीं आ रहा था मेरे मुंह से, खतरनाक हो जाएगा उसकी हेल्थ, उसकी पूरी बॉडी के लिए। ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो जंगकुक ऐसा मतलब बहुत ही ज़्यादा ही ना उसकी सांसें अप एंड डाउन हो रही थी। तो ना उसे एक नींद की दवाई दे के चैंग सुला देता है। तो ना चैंग विंग के कमरे में जाता है, बोलता है कि क्या तुम फिर ना, पीछे वी बोलता है नहीं, आई जस्ट रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस थिंग्स, जस्ट लेट हिम गो। और मैं कुछ भी नहीं जानना चाहता अभी, आई जस्ट रियली डोंट वांट दिस थिंग्स, प्लीज़। ऐसा बोल के ना वो चुप हो जाता है। और चुप हो जाने के बाद बोलता है मैं तुम्हें कभी भी प्रेशराइज़ नहीं करूँगा, तुम्हें जो करना है भी तुम वैसा कर सकते हो। ऐसा बोल के चैंग बाहर निकल जाता है। और दूसरी तरफ जंगकुक की हालत दिन ब दिन बदतर से बदतर होती जा रही थी, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं ले पा रहा था, वो नहीं झेल पा रहा था कि वो तेयंग उसके पास नहीं है। नहीं, उसका तेयंग उसके सामने है, लेकिन उसे गुस्सा है, वो उसके पास नहीं रहना चाहता। ही डजंट वांट हर्ट हर। वो बहुत ज़्यादा ही खुद को हर्ट कर रहा था, क्योंकि वो भी तेयंग को हर्ट नहीं करना चाहता था। जंगकुक के हाथ में बैंडेज था, तो ना सब लोग नोटिस कर रहे थे। तो वहाँ पे ना वी आके बोलता है देखो गाइस, मुझे ऐसे वियर्डली देखना बंद कीजिए, मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता जब आप लोग मुझे ऐसे वियर्डली देखते हो। आई रियली डोंट लाइक इट, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट आर योर टेडी, मतलब आप लोग जो बोलते टेडी बेयर, मैं वी हूँ, आई एम वी, प्लीज़ डोंट डू दैट। ये बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है जब आप लोग सब मुझे ऐसे घूरते हैं। देखिए, आप लोगों की वजह से मैं अपने ह्योंग की शादी भी ठीक से अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोगों की वजह से मुझे कमरे में बंद रहना पड़ रहा है। प्लीज़ डोंट इरिटेट मी, डोंट बॉदर मी, प्लीज़ अपने काम से काम रखिए। जो इंसान चला गया है उसे जाने दीजिए ना, भूल जाइए। वैसे भी मुझे पता चला आप लोग उससे ज़्यादा प्यार नहीं करते, तो अभी ऐसा मतलब ऐसा करने का कोई मोटिव है? कोई भी मोटिव नहीं। अगर आप ऐसा करोगे तो आप वो इंसान वापस बिल्कुल नहीं आएगा, और वो इंसान नहीं है तो नहीं है, मर चुका है तो मर चुका है। तो वहाँ पे ना जंगकुक जाके उसे पकड़ लेता है और बोलता है मेरा तेयंग मरा नहीं है, वो मेरे पास है, मेरे दिल में। जब तक मुझ में सांस है तो मेरा तेयंग जिंदा है। अगर मैं मर जाता तो, अगर वो मर जाता तो मैं भी मर जाता। तो वी बोलता है, ये बहुत फिल्मी डायलॉग हो गया, जो सुन के बिल्कुल अजीब लगा मुझे। आई रियली डोंट फील दिस थिंग्स, सॉरी, आई होप यू नॉट डिसअपॉइंट। तो वो जंगकुक बोलता है, येस आई एम डिसअपॉइंट बिकॉज ऑफ यू तेयंग। मुझे पता है कि तुम हो, लेकिन तुम मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हो? मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ हो। माफ़ कर दो ना तेयंग, प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। तुम्हारे बगैर नहीं जी पा रहा हूँ। तुम मेरी हालत देख रहे हो मेरी हालत। जस्ट सी दैट बिकॉज ऑफ यू मैं सफ़र कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। आई रियली हर्ट यू बैडली बिकॉज आई रियली लव यू डैम इट, बिकॉज मुझे तुम्हें खोना नहीं था। आई रियली डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू, दैट्स बिकॉज आई डिड इट। बट मेरे वर्क ने मुझ पे ही बैकफायर कर दिया। आई लव यू, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, यू जस्ट बिलोंग टू मी। तो मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। इसमें तबीयत अभी भी सही नहीं हुई है, इसके लिए शॉर्ट वीडियो आ रही है। आई लव यू गाइस, नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ज़रूर बताओ आप लोगों को कैसा लग रहा है। ओके बाय गाइस।